नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराध के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है। ऑपरेशन खल्लास, एनकाउंटर एक्शन और ऑपरेशन लंगड़ा जैसे अभियान इसी जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। मकसद साफ है, अपराधियों में कानून का डर पैदा करना और आम जनता को सुरक्षित माहौल देना। इन अभियानों के तहत पुलिस लगातार वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जहां जरूरत पड़ने पर मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग की जाती है। खास तौर पर ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए ऐसे बदमाशों को निशाना बनाया जाता है जो पुलिस पर हमला करते हैं या भागने की कोशिश करते हैं, जिससे वो दोबारा अपराध करने की स्थिति में ना रहे। इन सख्त कदमों का असर भी देखने को मिल रहा है, जहां कई बड़े अपराधी या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या प्रदेश छोड़ने पर मजबूर हैं। योगी सरकार की ये नीति ये संदेश देती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए कोई जगह नहीं। जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई एक्शंस देखने को मिले हैं। क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक बड़ी खबर सामने आई। सराफा व्यापारी से दिन दहाड़े हुई एक लूट का पुलिस ने कर दिया खुलासा। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में 6 शातिर अपराधों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। कि एक गिरोह गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम देता था और पुलिस से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था, लेकिन इस बार पुलिस ने घेराबंदी की और फिर शुरू हुआ गोलियों का खेल। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी और आखिरकार हथियार डालने पर वो मजबूर हुए। मौके से लूटा गया सामान, हथियार और अन्य सबूत बरामद किए गए। हरदोई पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने साफ किया कि अपराधियों के लिए अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है। देखिए रिपोर्ट। यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन मोड। हरदोई पुलिस ने सराफा कारोबारी के साथ हुई लूट के मामले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 बदमाश पुलिस को गोली लगने से घायल हुए हैं। लूटकांड को अंजाम देने वाले बदमाशों की लोकेशन मिलने के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 बाइक पर 6 लोग आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। लुटेरों के पास से नकदी, लूटी गई ज्वेलरी, बाइक और तमंचे बरामद किए गए हैं। जिले के तड़ियावा पुलिस को सराफा कारोबारी सर्वेश रस्तोगी और उनके बेटे से लोना और नकदी लूटने वाले शातिर बदमाशों की लोकेशन मिली थी। सूचना के बाद धदनामाऊ पुल के पास पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस के रोकने पर 2 बाइक पर सवार 6 बदमाश फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई दिखाते हुए जवाबी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में सीतापुर जिले के रहने वाले प्रियांशु शर्मा, प्रशांत शुक्ला और तुषार रस्तोगी के पैर में गोली लगी और वो मौके पर ही गिर पड़े, जबकि सचिन कश्यप, अंशुमान और आशीष को घेराबंदी कर दबोच लिया गया। पुलिस ने इनके पास से 2 मोटरसाइकिलें, लूटा गया सोना, चांदी, नकदी और अवैध हथियार बरामद किए हैं। दरअसल बीते 3 अप्रैल को कस्बा गोपामऊ के रहने वाले सराफा कारोबारी सर्वेश रस्तोगी कस्बा टडियावा से दुकान बंद कर अपने बेटे गौरव रस्तोगी के साथ घर वापस जा रहे थे। रास्ते में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने बाइक से पीछा कर दोनों को रोक लिया और डिग्गी में रखा बैग छीन लिया। फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। इस बैग में सराफा कारोबारी के मुताबिक 450 ग्राम सोना, 1.5 लाख रुपए और करीब 400 ग्राम चांदी मौजूद थी। वारदात के बाद सनसनी फैल गई और तमाम सराफा कारोबारियों ने एकत्रित होकर विरोध भी किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस की तुरंत कार्रवाई से सराफा कारोबारी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में एनकाउंटर। कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना ये पुलिस की जिम्मेदारी है। लगातार निगरानी और चेकिंग के जरिए अपराधियों को पकड़ने, उन पर नियंत्रण रखने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे अभियान लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाते हैं। ये साफ संदेश देते हैं कि अपराध के लिए किसी भी तरह की जगह नहीं। पुलिस का ये कदम
न सिर्फ सजा देने के लिए बल्कि उन पर तगड़ा शिकंजा कसने के लिए है। आगे चलकर वो इस तरह की गतिविधि ना कर पाए। अपराधियों के मन में पुलिस का इस कदर डर है कि वो खुद थाने पहुंचकर सरेंडर करते हैं। यूपी पुलिस हर रोज कई एनकाउंटर करके अपराध पर लगाम कस रही है। इसी कड़ी में लगातार एनकाउंटर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। पुलिस चेकिंग में खुलासा, राहुल जाट पर हुए हमले के मामले में गाजियाबाद की मोदी नगर पुलिस और स्वाट टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने एक संयुक्त अभियान के तहत मुठभेड़ के बाद घटना के 2 आरोपियों जलवीर और जतिन को गिरफ्तार कर लिया। इस पुलिस एनकाउंटर में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश जलवीर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन दोनों के पास से अवैध हथियार और एक ऑल्टो कार भी बरामद की गई है। इस पूरी कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए एसपी भास्कर वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम मोदी नगर से भोजपुर जाने वाले मार्ग पर गदाना गांव से आगे चक्रोड़ के पास नियमित चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्हें एक ग्रे रंग की ऑल्टो कार आती दिखी, जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी थी। संदेह होने पर जब पुलिस ने कार को रोकने का इशारा किया तो कार सवार बदमाश खुद को पुलिस की गोली से घिरा हुआ देख गाड़ी से भागने लगा। जब पुलिस टीम ने उनका पीछा किया तो भागने में नाकाम रहने पर बदमाशों ने गाड़ी से उतरकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस क्रॉस फायरिंग में भाग रहे एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घायल बदमाश की पहचान जलवीर जल्लू के रूप में हुई, जिस पर पुलिस ने पहले से ही 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। वहीं पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मौके से ही उसके दूसरे साथी को भी दबोच लिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। प्रदेश छोड़ने को मजबूर अपराधी। सख्त कानून और जीरो टॉलरेंस नीति के कारण अपराधियों के लिए अब उत्तर प्रदेश में रहना मुश्किल हो गया। सरकार और पुलिस का मकसद केवल अपराधियों को सजा देना नहीं, समाज में शांति बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसे कदम ये दिखाते हैं कि योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ पूरी तरह गंभीर है और राज्य में अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। राज्य में उनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। लगातार हमने कई अभियान देखे, लंगड़ा, खल्लास, मुठभेड़, कई कार्रवाइयां होती है और ये जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। इन अभियानों के जरिए लगातार वांछित अपराधियों पर नजर रखी जाती है, उन्हें पकड़ने के लिए कार्रवाई करती है। अपराधियों को डर दिखाने के लिए न केवल गिरफ्तारी हो रही है बल्कि जरूरत पड़ने पर मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई की जाती है। सरकार का साफ संदेश है, जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ इसी तरह के तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे अभियान और लगातार की जा रही कार्रवाइयों से ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। योगी सरकार और पुलिस की ये एक्टिवनेस लोगों के मन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा रही है, अपराधियों में डर पैदा कर रही है। चाहे मुठभेड़ हो, ऑपरेशन लंगड़ा हो या खल्लास, सभी कदम ये दिखाते हैं कि कानून व्यवस्था को चुनौती देना आसान नहीं है। सरकार का मकसद अपराधियों को सजा देना नहीं, समाज में शांति बनाए रखना है, आम जनता को सुरक्षित माहौल देना है। ऐसे ही लगातार कार्रवाई और एक्टिवनेस से प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण रखा जा रहा है और अब सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश एक मजबूत एग्जाम्पल बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत। प्रदेश में चल रहे इन सख्त अभियानों और लगातार पुलिस कार्रवाई ने ये साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। सरकार की इस नीति के चलते अपराधियों के मन में डर बैठा है, वो या सरेंडर कर रहे हैं या प्रदेश छोड़ रहे हैं। इन कार्रवाइयों को लेकर बहस और सवाल भी उठते हैं, लेकिन एक बड़ा असर ये दिख रहा है कि आम जनता के बीच सुरक्षा का भरोसा मजबूत हुआ। कहा जा सकता है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक सख्त और साफ संदेश दिया। इन अभियानों, एनकाउंटर और पुलिस कार्रवाई ने जहां अपराधियों के हौसले पस्त किए, आम जनता को भरोसा दिया है। इन कार्रवाइयों ने, इन तरीकों ने समय समय पर बहस होती रही है, लेकिन ये भी सच है कि अपराध पर नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार और पुलिस दोनों ही एक्टिव हैं, उनकी अपनी भूमिका नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि सख्ती के साथ साथ न्यायिक संतुलन
पारदर्शिता को कैसे बनाए रखा जाता है ताकि कानून का राज और जनता का विश्वास दोनों मजबूत रहे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।